तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अंगराज कर्ण के कौन कौन से ऐसे श्राप थे जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक गिव अवे के बारे में बताना चाहूंगा। इस गिव अवे में दो किताबों का गिव अवे है। एक है श्रीमद् भागवत गीता और दूसरी है श्रीमद् भागवत गीता लेकिन पॉकेट साइज। और इसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है इस वीडियो के एंड में आपको जानने को मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अंगराज कर्ण बहुत ही बड़े दानवीर थे, लेकिन उनसे अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां भी हुई थी और कुछ एक पाप भी हुए थे। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से उन्हीं सारी चीजों के बारे में। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही 3 श्रापों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसकी वजह से अंगराज कर्ण की मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले जानते हैं पहला कारण। तो सबसे पहला श्राप जो उनको मिला था वो मिला था भगवान परशुराम से, जो कि उनके गुरु भी थे। तो सबसे पहले कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं धनुर्विद्या सीखने के लिए, लेकिन वो उन्हें सूरपुत्र होने की वजह से उन्हें वो धनुर्विद्या नहीं सिखाते हैं। तो उस चीज से वो निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचते हैं धनुर्विद्या सीखने के लिए। तो परशुराम जी ने उनकी प्रतिभा को देखा और परखा, उसकी वजह से उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। तो एक बार की बात है, जब जंगल में परशुराम जी थक गए थे तो वो कर्ण से बोलते हैं कि वो वहाँ पे आराम करना चाहते हैं। तो परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रखकर लेट जाते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, वहाँ पे एक बिच्छू आता है और कर्ण उस बिच्छू को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो हिलते तो परशुराम जी की नींद खुल जाती, इसलिए वो हिले नहीं और उस बिच्छू ने कर्ण को काट लिया, जिसकी वजह से बहुत सारा खून उनका निकलने लगा और वो सारा दर्द सहते रहे। लेकिन फिर होता क्या है कि जो खून की धारा थी वो धीरे धीरे भगवान परशुराम तक पहुंचती है, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल जाती है। और जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कर्ण का बहुत सारा खून बह रहा है और कर्ण सारा ही दर्द सह रहे। और ये चीज देखकर परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि ब्राह्मण कभी भी इतना दर्द सह नहीं कर सकता, सिवाय क्षत्रिय के कोई भी ये दर्द सहन नहीं कर सकता। और उनको लगा कि कर्ण ने उनके साथ छल किया है, उनसे असत्य बोला है और इसी से गुस्सा होकर उन्होंने उन्हें श्राप दिया। और श्राप में उनको बोला कि जब भी जिंदगी में उनको सबसे ज्यादा उनकी विद्या की जरूरत होगी तभी उनको उनकी सिखाई हुई विद्या का स्मरण नहीं होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे श्राप की तरफ। और दूसरा श्राप उन्हें जो मिला था वो एक ब्राह्मण से मिला था। तो एक बार की बात है कि कर्ण अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तो जंगल में उनको एक आवाज सुनाई दी। तो कर्ण को ये लगा कि वहाँ पे कोई खूंखार जानवर भी हो सकता है, तो उन्होंने बाण छोड़ दिया। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे एक छोटा सा गाय का बछड़ा होता है जिसको वो गलती से मार देते हैं। उस गाय के बछड़े का जो मालिक था वो एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण ने अपने असहाय बछड़े की मौत को देखते हुए कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से कर्ण ने एक असहाय बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु एक असहाय इंसान की तरह। फिर कर्ण उस ब्राह्मण से माफी भी मांगते हैं, लेकिन ब्राह्मण उन्हें माफ नहीं करते हैं। उल्टा ये कहते हैं कि अगर माफी मांगनी है तो उस बछड़े को दोबारा जीवन दे दे, और वो किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए उन्हें माफी नहीं मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं तीसरे श्राप की तरफ। जो तीसरा श्राप उन्हें मिलता है वो धरती माता की तरफ से मिलता है। तो एक बार की बात है कि कर्ण कहीं जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक कन्या मिलती है जो कि रो रही होती है। और उसकी रोने की वजह ये होती है कि जो उसका घी से भरा हुआ घड़ा था वो धरती पे गिर गया था और उस लड़की की माँ उस पर गुस्सा करी। कर्ण उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो दूसरा एक नया घड़ा घी से भरा हुआ वापस लौटा दे, लेकिन वो कन्या कहती है कि उसे मिट्टी से सना हुआ घी ही चाहिए। तब कर्ण ने घी युक्त जो मिट्टी होती है उसको अपनी मुट्ठी में ले लिया और तेजी से उसे दबाने लगे ताकि उसमें से वो जो घी है वो घड़े में गिरना शुरू हो जाए। लेकिन दबाते वक्त ही एक औरत की कहराने की आवाज सुनाई देती है। तो वो जब अपनी मुट्ठी खोल के देखते हैं उसमें धरती माता उनको अपने हथेली पे दिखाई देती है। तो उसी पीड़ा की वजह से धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया, जिस तरह से तुमने मुझे पीड़ा दी है उसी तरह से तुम्हारा जो रथ का पहिया होगा वो भी धरती में समा जाएगा और मैं उसे जकड़ लूंगी। और ये जो तीनों ही श्राप थे ये महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुए थे कर्ण की मौत को लेकर, और आखिर में जाकर ये तीनों ही श्राप अंगराज कर्ण की मौत का कारण भी बने। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं अब आपको गिव अवे के बारे में फिर से बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 आपको श्रीमद् भागवत गीता एज अ गिव अवे दी जाएंगी, एज अ उपहार दी जाएंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। दूसरे नंबर पर जो चीज करनी है वो करनी है इस वीडियो को लाइक करना है। तीसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें वहाँ बताएं कि आपको महाभारत से क्या सीख मिलती है, आप उससे क्या सीखते हैं। और जैसे ही हमारे इस वीडियो पे 5000 व्यूज और 500 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, हम इस गिव अवे का रिजल्ट निकाल देंगे और आप सभी लोगों में से किन्हीं 2 लोगों को ये पुस्तकें उपहार में दी जाएंगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।